नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीजेपी नेता चलवडी नारायण स्वामी और बीजेपी एमएलसी रवि कुमार के खिलाफ बीदर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। कमल हासन से जनता कर रही माफी की मांग, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साधा चुप्पी। देश में आतंकवाद का सीधा कारण कांग्रेस है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लगाया आरोप। जय तेलंगाना भी नहीं कहते, बीआरएस एमएलसी के कविता का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। श्रीनगर में विदेशी पर्यटकों का बढ़ता आकर्षण, डल झील में उमड़ी भीड़, बाइक राइडिंग बनी खास आकर्षण। अब समाचार विस्तार से। बीजेपी नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी द्वारा मंत्री प्रियांक खरगे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर और बीजेपी एमएलसी रवि कुमार द्वारा कलबुर्गी की डीसी फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहने के खिलाफ बीदर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बीदर के अंबेडकर सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया गया और कड़ी निंदा की गई। इस अवसर पर बीदर के सांसद सागर खंडरे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष व बूढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, बीदर सीएमसी चेयरमैन मोहम्मद गौस, 5 गारंटी अध्यक्ष जियाउल्ला, अमृतराव चिमकोड़े, चंद्रशेखर पाटिल एमएलसी और पूर्व एमएलसी अरविंद कुमार अरली, डीसीसी बैंक उपाध्यक्ष अभिषेक पाटिल, संजय जागीरदार, भीमसेन राव शिंदे के अलावा भारी संख्या में कांग्रेस नेतागण और पार्टी कार्यकर्ता शामिल रहे। इस अवसर पर सांसद सागर खंडरे और अरविंद कुमार अरली ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रवि कुमार ಅವರು ಏನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ। ಈ ತರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು। ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ತಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಅವರು ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಇದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಮರೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। IT-BT ಸಚಿವರಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಬಂದು BJPಯವರು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ಥರ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ। ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 40% ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಿತ್ತು। ಈಗ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿ, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕೇಳಲಕ್ಕ कि ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 42 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದು ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದು ಇದೆ, ಆಗ್ರಹ ಇದೆ, मनवी के तरफ से जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे, उस प्रोटेस्ट में हमारे MP सागर खंडरे जी, MLC चंद्रशेखर पाटिल जी, अभिषेक पाटिल, संजय जागीरदार जो क्रिश्चियन डेवलपमेंट बोर्ड के उपाध्यक्ष है, और कई सभी लीडर्स और कार्यकर्ता लोग आए थे। ये इसलिए आए थे कि 2 दीवाने कुत्ते हैं इसमें बीजेपी में, उनको ना अपना मालूम नहीं है, ना पराये का मालूम नहीं है। उनको कैसा ऊपर आए वो भी मालूम नहीं है। वो बात जो मुंह से बात करते हो, कभी भी बात करना है तो सही ढंग से किसी को बात करना तो करना। वो एक खुदे पे है। एक तो चलवाड़ी नारायण स्वामी विरोध पक्ष अपोजिशन लीडर है, और एक जो रवि कुमार है वो चीफ व्हिप है बीजेपी के। वो लोग ऐसे हल्के बातें करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक डीसी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाना है कि बात करना, एक माइनॉरिटी के जो डीसी है जिला बिदर गुलबर्गा के, उन्होंने ऑलरेडी अच्छे काम करते हैं बोल के उनको राष्ट्रपति के अवार्ड दिए। उस औरत को, लेडी को बोलते हैं ये पाकिस्तान की लेडी है, पाकिस्तान के रिलेशन है, वो ये पाकिस्तान को भेजना चाहिए, ऐसा बोलना। ऐसा जो हल्के बातें करके जो अपनी औकात दिखा रहे, जो बीजेपी का
माइंडसेट ही ऐसा है जो सारे बीजेपी लोग लो लेवल का सोचते हैं, हाई लेवल का कुछ नहीं सोचते। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के उत्तरी प्रांत के प्रांतीय सचिव शिव कुमार बोलशेट्टी के नेतृत्व में बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट आयोजित की गई। इस प्रेस मीट में बकरीद की ईद में जाने वाली कुर्बानी के संबंध में कहा गया। विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस उत्तरी प्रांत सचिव शिव कुमार बोलशेट्टी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांग की कि बकरीद के दौरान अवैध गोहत्या और परिवहन को रोकने के लिए सरकार सख्त कार्यवाही करे। इस अवसर पर वीर शेट्टी, ख्यामा और अन्य लोग मौजूद रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ 2020 ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯಕ ಆದಂಥ 69 ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥವರು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪಣತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಮಾತೆತ್ತರೆ ಸಾಕು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 2020 ವಿಧೇಯಕ 69 ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ರಮ ಗೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ದಂಡ, 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸಜಾ ಇದೆ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷದವರೆಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 7 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಜೈಲು ಕಾರಾಗೃಹ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ದಂಡ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾರೋಷವಾಗಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ಗೋ ಸಾಗಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಂತೆ ನಮ್ಮ ಬಿದರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೋಗಳು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को अभिनेता राजनेता कमल हासन की कन्नड़ भाषा के बारे में हाल ही में टिप्पणी करने पर परहेज किया। उन्होंने आग्रह किया कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और पड़ोसी राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के महत्व पर जोर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, आइए इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाएं, हम सभी पड़ोसी हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अभिनेता और राजनेता कमल हासन के कन्नड़ भाषा को लेकर हालिया बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न देने की अपील की और पड़ोसी राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर दिया। उनका कहना था कि हम दुश्मन नहीं, सभी दोस्त हैं। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इस मुद्दे का इतिहास नहीं पता। देश में आतंकवाद के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। जब देश में आतंकवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस ने यासीन मलिक जैसे लोगों के साथ हाथ मिलाया और उनका शाही स्वागत किया। इस प्रकार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। शहर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी बेंगलुरु में रामेश्वरम की घटना, मंगलुरु में विस्फोट और हुबली दंगों के बारे में हल्की बातें कही। कांग्रेस आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा, कश्मीर में पहलगाम की घटना के बाद कांग्रेस जिस तरह से बोल रही है वह ठीक नहीं। उन्होंने कहा, भारत के हमले से पाकिस्तान रो रहा है लेकिन कांग्रेस इसका सबूत मांग रहा है। कांग्रेस भारत का जीत से खुश नहीं। पहले भी सिंधु नदी संधि में भारत के साथ अन्याय हुआ, लेकिन जब सिंधु नदी का जलस्तर बढ़ता है तो कांग्रेसी कहते हैं पानी कहाँ रखोगे, पाकिस्तान को पानी दे दो। इससे कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि देश ने आरएसएस की विचारधारा को स्वीकार कर लिया है। देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को नकार दिया। राहुल गांधी को 40 बार लॉन्च किया गया, फिर भी लोगों ने उन्हें नकार दिया। कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ के बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। बार एंड बेंच ने बताया कि अभिनेता ने हाल ही में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि कन्नड़ का जन्म तमिल से हुआ है। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में मांग की गई कि फिल्म को राज्य में बिना किसी विवाद के प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाए। यह कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा हाल ही में फिल्म का बहिष्कार करने के निर्णय के बाद आया है, जो 5 जून को रिलीज होने वाली है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बीआरएस एमएलसी के कविता ने 2 जून को राज्य के गठन दिवस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना की। कविता ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जय तेलंगाना तक नहीं कहते, वे सिर्फ जय कांग्रेस, जय सोनिया अम्मा कहते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो तेलंगाना आंदोलन का हिस्सा नहीं था, वे तेलंगाना के शहीदों का सम्मान नहीं करते, राज्य के गठन के लिए मरने वाले बच्चों का आज सम्मान नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामनगर में एक भीषण सड़क हादसे ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। रविवार को एक ट्रक और आर्टिगा कार के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें आर्टिगो के परकच्चे उड़ गए। इसी भयानक सड़क हादसे में आर्टिगा सवार 3 पुरुषों और एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। कार में सवार एक 10 वर्षीय और 9 वर्षीय बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार लोग कानपुर में से गोंडा जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को तुरंत रामनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे में भयावह मंजर को जिसने भी देखा वो अंदर तक कांप। कनाडा 16-17 जून 2025 को G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। वही 6 साल से पहली बार ऐसा होगा जब पीएम मोदी समिट का हिस्सा नहीं हो सकते। संभावना है कि पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं हो सकते। बताया जा रहा है कि बैठक के लिए उन्हें कनाडा की तरफ से भी अब तक आधिकारिक रूप से कोई आमंत्रण नहीं भेजा गया। कनाडा की ओर से G7 समिट का आयोजन अल्बर्टा में किया जाएगा। कनाडा में के G7 में प्रवक्ता TOI के साथ बातचीत में इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। पीएम मोदी इसमें शामिल होंगे या नहीं, वही भारत की ओर से आखिर इस समय में किसी भी तरह के न्योते पर विचार करने की भी कोई संभावना नहीं, क्योंकि इसमें लॉजिस्टिक समेत अलगाववादियों की ओर से यात्रा में बाधा डालने के संभावित प्रयास और दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध जैसे बाधाएं हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में इन दिनों विदेशी पर्यटकों की बढ़ती आमद ने पर्यटन उद्योग में नई जान फूंक दी है। खासतौर पर डल झील, जो पहले ही प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, अब पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार हो रही है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में आई अप्रत्याशित वृद्धि ने न सिर्फ स्थानीय कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी, बल्कि घाटी की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर किया। डल झील की शिकारा सवारी, रंग बिरंगे हाउस बोट्स और शांत जल का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। खास बात यह है कि इन पर्यटकों को पारंपरिक गतिविधियों के साथ साथ रोमांचक अनुभवों की भी तलाश है। श्रीनगर की सड़कों पर विदेशी पर्यटकों को बाइक राइडिंग करते हुए देखा जा सकता है, जो स्थानीय लोगों के लिए भी एक नया अनुभव है। पर्यटन विभाग के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत से अब तक विदेशी पर्यटकों की संख्या 40% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। जापान जैसे देशों से पर्यटक न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और खान पान में भी गहरी रुचि दिखा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का मानना है कि यह बढ़ती पर्यटन संख्या रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए सकारात्मक संकेत है। सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्र सरकार की पहल भी इस वृद्धि का कारण मानी जा रही है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar.
Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार 2 मई 2025 को एक वन क्षेत्र के पास सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने बताया, हीरानगर इलाके में एक नागरिक की ओर से 3 संदिग्ध लोगों को देखे जाने के बाद अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि संयुक्त अभियान दल तलाश में जुटा हुआ है। पूरे इलाके सहित हाईवे पर सतर्कता बढ़ाई गई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की टीम पूरी तरह से चौकन्ना है। पूरे राज्य में कहीं भी संदिग्ध दिखता है तो सेना और स्थानीय पुलिस मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाती है। सिक्किम में भारी बारिश और बादल फटने से तिस्ता नदी उफान पर है, जिसके चलते मंगन जिले में एक निर्माणाधीन महत्वपूर्ण पुल का हिस्सा बह गया और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। इस आपदा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1500 पर्यटक फंस गए, जिसके बचाव के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि लगातार बारिश और लैंडस्लाइड बाधा आ रही है। लैंडस्लाइड की घटनाओं में 8 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजेपी नेता चलवड़ी नारायण स्वामी और बीजेपी एमएलसी रवि कुमार के खिलाफ बीदर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। कमल हासन से जनता कर रही माफी की मांग, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने साधा चुप्पी। देश में आतंकवाद का सीधा कारण कांग्रेस है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लगाया आरोप। जय तेलंगाना भी नहीं कहते, बीआरएस एमएलसी के कविता का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला। यूपी के बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। श्रीनगर में विदेशी पर्यटकों का बढ़ता आकर्षण, डल झील में उमड़ी भीड़, बाइक राइडिंग बनी खास आकर्षण। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।